साथियों, ये बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक नागरिक का सर ऊंचा करने का काम किया है, आज वो वक्त आ गया है कि हम उनके पीछे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। अगर आज हमारी अवंतीबाई जी की मूर्ति प्रशासन ने नहीं लौटाई तो हम यहाँ से साथियों कूद जाएंगे और अपनी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि ये प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन उजरन और आप दिख रहे अध्यात्म पावर। साथियों, 16 अगस्त 1831 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहड़ी गांव में एक ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ जिसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके पिता का नाम जुझारू सिंह, जो एक राजा थे। लेकिन साथियों, जब बेटी का जन्म हुआ तो उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके घर में एक बेटी आई है, बल्कि उन्होंने ये समझा कि ये मेरी बेटी नहीं बल्कि ये मेरा बेटा है। बचपन से ही घुड़सवारी सिखाना, तलवारबाजी सिखाना और रानी अवंतीबाई लोधी को जिस तरह से उन्होंने एक योद्धा बनाया। बता दें साथियों कि रानी अवंतीबाई की शादी रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ होती है। समय गुजरता है साथियों, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं राजा विक्रमादित्य सिंह। उसके बाद साथियों, जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि जो राजा है विक्रमादित्य सिंह वह स्वस्थ लग रहा है और ऐसे में उस पर हम कब्जा कर सकते हैं, तो साथियों, जैसे ही रानी अवंतीबाई को पता चलता है कि अंग्रेज रामगढ़ पर कब्जा करने वाले हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारी संभालती हैं। सोचिए साथियों, अपने पति का मान सम्मान बचाने के लिए और अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से बचने के लिए जिस तरह से रानी अवंतीबाई कमर कस लेती हैं, उसके बाद साथियों युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। रानी अवंतीबाई 1857 के प्रथम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी वीरांगना साबित होती हैं जो न केवल अंग्रेज़ों को मारकर पछाड़ देती हैं बल्कि अपने पति के मान सम्मान को बचाती हैं। उसके बाद साथियों, जब अंग्रेज़ों ने भारी मात्रा में सेना बुलाई और उसके बाद फिर से दोबारा चढ़ाई करते हैं युद्ध के लिए, और जैसे ही रानी अवंतीबाई लोधी जी को लगता है कि वह आत्मसमर्पण करने लायक हैं या फिर वो हार जाएंगी, तो तुरंत खुद अपने तलवारों से अपनी बलि दे देती है, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। सोचिए साथियों कि ऐसी एक वीरांगना जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी एक योद्धा थी जिसने भारत के मान सम्मान व स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दिया, लेकिन साथियों आज उसी वीरांगना का अपमान हो रहा है। बताते साथियों कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा के ग्राम पंचायत महोली चौराहे पर जिस तरह से रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगी थी और उसको प्रशासन ने जबरन बुलडोजर से जिस तरह से उसको हटवाया है, उसको लेकर लोधी समाज में जो आक्रोश बना है और जिस तरह से लोधी समाज के लोग रानी अवंतीबाई के सम्मान में धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि लगभग दर्जनों युवा जो टावर पर चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक प्रशासन रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को पुनर्स्थापित नहीं करती है तब तक हम टावर पर चढ़े रहेंगे, और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानती है तो हम टावर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। साथियों, वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। आखिर उन लड़कों ने क्या कहा, पहले आप उनके इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, ये बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक नागरिक का सर ऊंचा करने का काम किया है, आज
वो वक्त आ गया है कि हम उनके पीछे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं अपने साथियों के साथ टावर पर चढ़ चुका हूं, हजारों सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर। और साथियों, आप देख रहे हैं, अगर आज हमारी अवंतीबाई जी की मूर्ति प्रशासन ने नहीं लौटाई तो हम यहाँ से साथियों कूद जाएंगे और अपनी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि ये प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और जिन्होंने हमारी नाक ऊंची की, आज हमारी नाक काटने का काम इस चंदेरी के प्रशासन ने किया है। मैं आप सभी युवा साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और इस समाज की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से वायरल वीडियो में लड़के जो है टावर पर चढ़े हुए हैं और कैसे वह रानी अवंतीबाई के सम्मान में ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन उस प्रतिमा को पुनर्स्थापित नहीं करती है तो हम मजबूरन कूद कर जान दे देंगे। साथियों, जब ये वायरल वीडियो हुआ उसके बाद जैसे ही ये जानकारी नगीना के सांसद, भीम आर्मी के संस्थापक व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को मिली तो चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, और आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा के ग्राम पंचायत महोली चौराहे पर साहस और शौर्य की मिसाल 1857 के महासंग्राम की महानायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा को पुलिस द्वारा जबरन हटाया जाना बहुजन नायकों और नायिकाओं के प्रति भाजपा की घोर असंवेदनशीलता और बहुजन इतिहास के अपमान को दर्शाता है। 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई जी की जयंती है। जयंती से ठीक पहले उनकी प्रतिमा हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है और भाजपा सरकार की बहुजन विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। एमपी माई गवर्नमेंट तत्काल प्रतिमा को सम्मानपूर्वक उसी स्थान पर स्थापित करे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे। बहुजन समाज अपने नायकों और नायिकाओं के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वही साथियों, आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बाहर दिखाने का काम किए दामोदर सिंह यादव यानी दामोदर मंडल, जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिमा को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है तो मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। आखिर उन्होंने पोस्ट करते हुए देखिए क्या लिखा है। चंदेरी में वीरांगना रानी अनंतबाई लोधी जी की प्रतिमा को अपमानजनक तरीके से हटाने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो एवं पूरे सम्मान के साथ मूर्ति की पुनः स्थापना करे सरकार, अन्यथा मैं स्वयं आंदोलन करने पहुंचूंगा। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि सुनील बैरसिया जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए ये कहा कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानती है तो सीधे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और यही नहीं साथियों, उन्होंने आंदोलन करने की भी बात की। आखिर सुनील बैरसिया ने क्या कहा, पहले आप सुनील बैरसिया की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। साथियों, आज मध्य प्रदेश जिला सोनगर, चूंकि मेरा गृह जिला है, अभी सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे पता चला है बहुजन समाज के महापुरुषों की मूर्ति लगाने के बाद उनको प्रशासन के लोगों के द्वारा हटाया जा रहा है। पहले ग्राम बड़े गांव में डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति हटाई गई, फिर ग्राम महोली में अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति हटाई गई। मुझे बताया प्रशासन कि जब डबरा में नरोत्तम मिश्रा के द्वारा नवग्रह मंदिर का निर्माण किया गया, जो सरकारी जमीन थी उसको कब्जा करके मंदिर बनाया गया, तो उसे क्यों प्रशासन के लोगों ने नहीं तोड़ा? वो इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो प्रशासन के लोगों की ही सह में बनाया गया था। अब जब लोधी समाज वहाँ पूरा एकत्रित है, अभी मैंने वीडियो देखा है, हमारा एक युवा साथी है, युवा नेता भाई आजाद लोधी, उसे टावर पर चढ़ना पड़ा अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए। पूरे लोधी समाज के बच्चे वहाँ टावर पर चढ़े हुए हैं,
तो प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मांगों को तत्काल प्रभाव से माना जाए और महापुरुषों की मूर्ति वहीं की वहीं दोबारा लगाई जाए। मैं अभी छत्तीसगढ़ हूं, मैंने अभी सोशल मीडिया अकाउंट से ये चीजें जानकारी ली। मैं जैसे ही आऊंगा सबसे पहले माहौली पहुंचने का काम करूंगा, अवंतिकाबाई लोधी के चरणों को नमन करूंगा और जब तक मूर्ति नहीं लगेगी हम लोग वहां आंदोलन जारी रखेंगे, ये मेरा वादा है। और सभी बहुजन समाज के लोगों से और सभी भीम आर्मी के लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये लड़ाई बहुजन समाज के लोगों की है, ये लड़ाई बहुजन महापुरुषों के सम्मान की है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है। तो साथियों, सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, उस आंदोलन को सपोर्ट करें। और मैं 14 तारीख को सोनर पहुंच जाऊंगा। मैं वहां 14 तारीख को जैसे ही पहुंचूंगा सबसे पहले अवंतिकाबाई लोधी के स्थान पर पहुंचकर उनको नमन करूंगा। जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, बिन रतन सिंह जी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से सुनील बैरसिया, जिन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी, और उनके इस बयान के बाद जैसे ही तमाम भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को पता चला, वो लोग मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। सुनील हस्ते, जो भीम आर्मी के काफ़ी धाकड़ नेता, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आप देख सकते हैं साथियों, कि चंदेरी अशोकनगर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्थापित प्रतिमा को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की घटना से बहुजन समाज में आक्रोश है। कलेक्टर अशोकनगर प्रतिमा को ससम्मान पुनः स्थापित किया जाए और इसे हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर लोधी युवा संघ के जिला अध्यक्ष साथी आज़ाद लोधी जी से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता हुई। महापुरुषों के मान सम्मान और समाज के स्वाभिमान की इस लड़ाई में भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी पूर्णतः लोधी समाज के साथ खड़ी है। एमपी माई गवर्नमेंट सरकार जल्दी न्यायोचित निर्णय लेकर प्रतिमा पुनः स्थापित करे और दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा चंदेरी शहर बंद जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। और साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। आखिर उस वीडियो कॉलिंग में सुनील अस्ते जी ने उन तमाम युवाओं से क्या बात किया है, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, क्या हाल है भाई? भैया भाई आंदोलन स्थल पे ही है, अभी धरना स्थल पे ही। क्या चल रहा है अभी? दिखाता हूँ मैं आपको बाहर चल के। आ जाओ। अभी भैया ये देखो, ये पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस बल काफी अच्छा, संख्या में तो मौजूद है। प्रतिमा के उसमें क्या बोल रहा है विषय में प्रशासन? प्रतिमा सर भैया गुमराह किया जा रहा है केवल, अच्छा, देने को लिए तैयार नहीं। अब तो धमकी भी दे रहे थे कि प्रतिमा तुम ले नहीं पाओगे। अच्छा, और हाँ सर, ये सभी आंदोलनकारी यहाँ बैठे हैं सभी। ये वो जो उतरा जहाँ पर महाराज की प्रतिमा रखी गई थी, नहीं सभी लोग वही बैठे हैं। बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, हिम्मत मत हारना, जब तक प्रतिमा नहीं लगी तब तक हटना नहीं वहां से, देखो ये बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, है ना। पूरी भीम आर्मी में, सुनो, पूरी भीम आर्मी का सपोर्ट है। चंद्रशेखर भैया ने भी ट्वीट कर दिया है, पोस्ट कर दी उन्होंने भी उनके आईडी से। नहीं बिल्कुल भैया, भरोसा है आप पे, सब लोग बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं सभी। हाँ, बहुत बढ़िया, सबको जय भीम। हाँ, तो नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का मेरा नाम भैया जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार, जय भीम जय भीम। कुछ नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा सहयोग है, पूरे भीम आर्मी का सहयोग है आपके लिए। बिल्कुल हिम्मत मत हारना, जरूरत पड़े तो चंदेरी बंद भी करेंगे अपन, ठीक है? ठीक है, आप अपनी तरफ से पत्राचार कर दीजिए और जो अपने साथियों को यहाँ भेजिए और आप ले आइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो पोस्ट कर दी है और हम सुबह अपने साथियों को बोलेंगे, आह्वान करेंगे वो आपके पास में आए और बिल्कुल वहीं से कंधा मिलाकर लड़े इस लड़ाई को। ठीक ठीक है, आजाद है। ठीक है भैया, सभी लोग बैठे हैं, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, डटे रहो भाई। ठीक है, ओके, सरपंच साहब बैठे हैं, खैरा से आए हैं। अच्छा सरपंच साहब, नमस्कार सरपंच साहब। हाँ भाई साहब की जो जय हो। बिल्कुल हिम्मत से डटे रहो मैदान में, हम सब साथ हैं आपके, ठीक है भाई? डटे हैं, चाहे 1 महीना बीत जाए, यहीं बैठे। ओके ओके ओके।
दूसरा सतन भाई बैठा है भाई साहब। सत्येंद्र भाई जय भीम जय भीम। बिल्कुल डटे रहो मैदान में, पूरी भीम आर्मी साथ खड़ी, बोल देना सबको, ठीक है। ठीक ठीक भैया, और धन्यवाद। जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा भाई, निकलूंगा उज्जैन से। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ठीक है, ओके, जय भीम। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से सुनील अस्ते जो वीडियो कॉलिंग करते हुए बात किए और उन्होंने पोस्ट करते हुए चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानती है, अगर प्रतिमा को पुनर्स्थापित नहीं करती है, तो मजबूरन एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता है बीजेपी सरकार की, और जहाँ जहाँ भी भाजपा सरकार है कैसे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कैसे तथागत बुद्ध की जब प्रतिमा लगाई जाती है तो उस मूर्ति को हटाया जाता है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अवैध कराकर किस तरह से जेसीबी द्वारा खंडित किया जाता है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है। आए दिन साथियों आप लगातार ऐसे वीडियो देखते रहते हैं। तो साथियों बहुजनों में अगर कोई कितना भी क्रांतिकारी रहा हो, कितना भी बड़ा योगदान रहा हो देश के प्रति, लेकिन ये सरकार, ये मनवादी सरकार किसी भी कीमत पर उनके सम्मान को आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि अपमानित ही करती जाएगी। सोचिए साथियों, ये पहले से प्रतिमा जो मौजूद थी, लेकिन 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म है और जन्म दिवस को लेकर जिस तरह से लोधी समाज तैयारी कर रहा था, और हर साल लोधी समाज के लोग अशोकनगर में एक बहुत बड़ी रैली भी निकालते हैं। आप देख सकते हैं साथियों इस वीडियो में जिस तरह से एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये अशोकनगर का नज़ारा है और अशोकनगर में हर साल धूमधाम से महारानी अवंती बाई लोधी जी के जन्मदिन को लोग मनाते हैं। लेकिन जयंती से पहले जिस तरह से प्रशासन ने लोधी समाज की वीरांगना जो अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया, लेकिन साथियों बीजेपी द्वारा जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, वास्तव में साथियों ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वैसे साथियों तमाम बयान को लेकर और अवंतीबाई लोधी जी के इस प्रतिमा को हटाए जाने को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।